आप सभी को नमस्कार। आज जो ये वीडियो हम बना रहे हैं ये विशेषकर गार्जियंस के लिए है, अभिभावकों के लिए है कि जो आप लोग बच्चों को किसी भी संस्था में पढ़ने के लिए बिठा देते हैं और किसी शिक्षक के ऊपर डिपेंड करा देते हैं, तो ऐसे आपके बच्चों को जो है अच्छा एजुकेशन जो होगा नहीं मिल पाएगा। अब क्यों नहीं मिल पाएगा? क्योंकि एक बच्चा को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक और एक अभिभावक, यहाँ पर दोनों आदमी को एक्टिव होना पड़ेगा, तब जाकर हम उस बच्चे को अच्छी तरह से शिक्षा दे पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई बच्चा है और आप किसी भी संस्था में पढ़ने के लिए बैठा दिए और वो लड़का आया, पढ़कर घर पर गया। अब क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा ये आप चेक नहीं करते हैं। यदि आप ये सब चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ बातें दिखाई देगा कि हमारा जो बच्चा है क्या सीख रहा है, क्या नहीं सीख रहा है, क्या केवल आ ही रहा है, जा ही रहा है, कुछ सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, यहाँ पर आपको अंदाजा मिलेगा। तो यदि आप ऐसे करते हैं तो आपके बच्चे जो होंगे बिल्कुल जो है सही तरह से अच्छे एजुकेशन प्राप्त करेंगे। अब एक ही मात्र शिक्षक होते हैं, क्लास में बहुत सारे बच्चा बैठा होता है। अब शिक्षक को तो वहाँ पर सभी बच्चे को देखना है, किसी एक को तो नहीं देखना है। अब इसी में से देखिए, इसी में से कुछ बच्चे जो होते हैं कुछ ज़्यादा तेज निकल जाते हैं, कुछ मीडियम रह जाते हैं और कुछ लो, बहुत बोला जाए कि बहुत लो हो जाते हैं। कारण यहाँ पर यह है कि हमारे माहौल पर डिपेंड कर देता है। क्लास में तो हम लोग पढ़ाते ही हैं, सभी बच्चों को एक ही तरह से पढ़ाते हैं, सभी लोग पढ़ाते हैं। लेकिन बच्चा जो घर पर गया तो वहाँ आपका ये जिम्मेवारी बन रहा है कि आप उस बच्चे से कॉपी खोलिए, खोल के उसको देखिए कि आज मेरा बच्चा जो है क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है, क्या उसको जो कुछ कार्य मिला हुआ है कॉपी में वो कार्य बदला हुआ है कि वही वाला है। यदि वही वाला है तो क्यों है, बदला है तो क्यों है। जैसे मान लीजिए कि आज किसी कोई वर्ड दे दिया गया सुनने के लिए, फिर आज याद करके कल आएगा, फिर कल सुना देगा, फिर उसको नेक्स्ट अगला वर्ड मिलेगा कोई, तो अगला कैसे मिल गया इस बात को संतुष्टि के लिए आपको यहाँ पर एक बार उससे पूछना भी पड़ेगा कि क्या ये जो आपको कल मिला था वो आप याद करके सुनाए हैं। यदि आप ऐसे करते हैं तो मेरे ख्याल से जो है बच्चा का एजुकेशन जो होगा काफ़ी बेहतर ढंग से होगा। एक शिक्षक पर थोप देना ही बच्चे का मतलब अच्छा एजुकेशन प्राप्त नहीं हो सकता है। यहाँ पर गार्जियन लोगों को भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, यही सब बात है। और अगर आप कुछ फॉल्स देखते हैं या कुछ कमियां आपको बच्चों में दिखाई देता है तो आप शिक्षकों के साथ जुड़े रहिए, उनसे जुड़े रहिए और आप बात करते रहिए। बात कीजिएगा तो शिक्षकों को भी पता लगेगा कि बच्चा के जो हम जो कार्य दे रहे हैं ये कार्य कब कर रहा है, घर पर कितना देरी पढ़ रहा है। ये तो मान लीजिए कोई शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो घर पर बच्चा कितना देरी पढ़ता है ये तो शिक्षक देखने नहीं जाते हैं। अब क्लास में आके बोल देते हैं, शिक्षक लोग तो मानना ही है क्योंकि लोग तो घर जाते नहीं है देखने के लिए। यदि आप इस पर एक्टिव रहिएगा तो शिक्षक को बताइएगा कि बच्चा आते समय होमवर्क बनाता है, घर पर कितना देरी पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। अगर ऐसे करते हैं तो शिक्षक का भी मन में रहेगा कि नहीं, इस घर से जो गार्जियंस है ये हमको ये बोले हैं, शायद लगता है कि बच्चा घर पर लापरवाही कर रहा है तभी बोले हैं, तो वहाँ पर कुछ विशेष करके ध्यान दिया जा सकता है। ऐसे सभी बच्चे नहीं करते हैं, कुछ बच्चे करते हैं। वही बच्चे जो है बाद में चलकर उसका मेंटलिटी जो होता है वो एजुकेशन से थोड़ा सा हटने लगता है। तो एजुकेशन से जुड़ने के लिए, एक बच्चा को सही ढंग से शिक्षा देने के लिए एक शिक्षक और गार्जियंस दोनों आदमी को साथ में आना पड़ेगा, और तब जाकर हम अच्छी तरह से हम लोग बच्चा को शिक्षा दे पाएंगे। केवल शिक्षक पर थोप देने से नहीं होगा। अगर ऐसे दोनों आदमी एक्टिव रहेगा तो बच्चा अच्छी तरह से अपना पढ़ाई कर सकता है, बहुत बेहतर कर सकता है और क्लास में भी सबसे अच्छा रहेगा। यदि सभी गार्जियंस लोग इस प्रकार से करते हैं तो बहुत अच्छी तरह से शिक्षा दिया जा सकता है। यही सब बात है। तो आप लोगों से हम यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी थोड़ा सा घर पर यदि बच्चा जाता है तो उसका कॉपी चेक करें, क्या मिला है क्या नहीं मिला है ये भी देखें, क्या सीखा है क्या नहीं सीखा ये भी देखें। कुछ कमी है तो शिक्षकों के पास ये बात को पहुंचाएं ताकि शिक्षक जी हैं वह उस पर बच्चा पर थोड़ा सा वही फोकस करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।